तुम्हारा घर, तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा फ्यूचर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो दोबारा मोहिनी के पास गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शकुनारा से कहती हूँ उसे पेपर सेंड। अगर आपको लगता है कि एक साइन करने से किस्सा खत्म हो जाए, करना। मैं इनकार कर रही हूँ राहत। अब आप सोच लीजिए आपने मेरे साथ क्या कर लिया। कत्ल करवाएंगे, जंगल में फंसवाएंगे या जिंदा दफन करवाएंगे। फिलहाल आपके पास डिवोर्स की ऑप्शन तो नहीं है और मेरे पास अबॉर्शन की ऑप्शन नहीं है। नहीं आई होंगी क्योंकि आज से 6 महीने पहले कोई साहब हुआ करते थे, क्या नाम था उनका, कसूरी, हाँ रिजवान कसूरी। बहुत कुछ जानते हैं आप हमारे स्टाफ के बारे में। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की है मैंने। छोड़े जुबैरी साहब, आप हमें भूल गए हैं। मैं तो निदा खान को भी जानता हूँ। कौन निदा खान? छोड़िए, पागल औरत थी, ऐसे ही उठा के शोर मचा दिया, वरना आप तो शरीफ आदमी हैं। ऐसा क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस जुबैरी साहब ने निदा खान की आंखों की तारीफ कर दी थी। आप क्या बात कर रहे थे? आपके पीआर मैनेजर की बात हो रही थी। ब्लैकमेल करने के लिए भी कोई ढंग की वजह होनी चाहिए। इस तरह मैं अपनी पीआर मैनेजर का नाम तो क्या, अपना नाम भी नहीं बताऊंगा। हेलो, क्या हाल है? मेरे ख्याल से ठीक ही हूँ, बस एक बात पे हैरत है। किस बात पे? सीनियर हाशमी तुम्हें याद कर रहे हैं। इस पर तो मुझे भी हैरत हो रही है। और अगर मैं याद करूं तो? उस पर भी हैरत होगी। मैं आ जाऊं या तुम आ रहे हो? क्या हो गया ज़ारा? यही तो डिस्कस करना है कि क्या हो गया है। इट्स स्ट्रेंज बट इट्स इंटरेस्टिंग। आई एम एक्चुअली मिसिंग यू। अच्छा, अभी मैं मीटिंग में हूँ, कल वापस आता हूँ तो बात करते हैं। ओके। आप अचानक इतने बहादुर और अक्लमंद कैसे हो गए? बहादुर और अक्लमंद तो मैं हमेशा से था, लेकिन आपके मामले में कुछ ज्यादा ही हूँ। तो आपने उनसे क्या कहा? मैंने कहा कि मैं अपनी पीआर मैनेजर का नाम या नंबर या पता आपको हरगिज नहीं दूंगा। आप जो मर्जी कर रहे हैं। वाह जुबैरी साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतने बड़े होटल के स्टाफ के किसी भी मेंबर से पूछेंगे तो उनको यही जवाब मिलेगा, हम अपने पीआर मैनेजर का नाम नहीं बताते। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फैज इंडस्ट्री से अहमद बात कर रहा हूँ। मुझे आपकी पीआर मैनेजर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। जी, हम आपके होटल में 2 दिन का इंडस्ट्रियल एक्सपो करना चाह रहे हैं। अच्छा, उनसे बात हो सकती है? ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। पीआर मैनेजर का नाम अस्मा मिर्जा है। इसलिए कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते। मुझे मालूम है आपने जो कुछ भी किया उनके कहने पर किया। मुझे प्लीज उनके घर का एड्रेस दे। मैं उन्हें फोन करके यहीं बुला लेता हूं। उनकी इजाजत के बगैर मैं आपको उनके घर का एड्रेस नहीं दे सकता। हेलो, अस्मा मिर्जा हैं घर पे? जी वो तो चली गई। ऐसे कैसे चली गई?
जी मैं क्या कह सकता हूँ, मर्जी की मालिक हैं। अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा, वो आपसे मिलना तो क्या, आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। खाना खा लीजिए, हम सबसे छुपा कर लाए हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे वाकई भूख नहीं है। आपकी लड़ाई सीनियर हाशमी से है, हमसे तो नहीं ना। एक बार खाना खा लीजिए, उसके बाद जी भर के अकेले खड़े रहिएगा। आपको पता है कि हम खट्टी दाल और मसाला भरी मिर्चें कितने मजे की बनाते हैं। आपने नहीं खाई होंगी, आप कहे तो हम अपने हाथों से खिला दें। ज़ेबुन्निसा, मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। कभी चाहती हो मैं इस घर से चली जाऊं और कभी ख्याल रखने लगती हो। हमारा मूड भी बंगाल की लहरों जैसा है ना। जब हम ये चाहते थे कि आप यहाँ से चली जाएं, तो तब भी आपका ख्याल ही था हमें, और अब जब हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ रुक जाएं, तो इसकी वजह भी आपका ख्याल ही है। ज़ेबुन्निसा, तुम इतनी मुश्किल बातें क्यों करती हो? यहाँ पे तो लोग सीधी बात नहीं समझते। तुम मुझे सही सही क्यों नहीं बताती? तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और चाहती क्या हो? राज के बदले राज और एतबार के बदले एतबार मिलेगा। हाँ, मिलेगा। बेनाम है, नाम चाहते हैं। सर पर साया और बदन पर चादर चाहते हैं। अपनी माँ की कब्र पे नाम लिखवाना चाहते हैं। किसका? राहत हाशमी? इस पूरी दुनिया में हमारा सिर्फ एक ही शख्स है जिसे हम अपना नहीं कह सकते। दिसंबर 1971 तक उन्हें बहुत प्यार था हमारी माँ से। जनवरी में दोनों की शादी होने वाली थी। फिर बलवाई आ गए। सीनियर हाशमी के घरों, उनकी जायदादों, उनकी मिल्स को आग लगा दी। बहुत बुरा हुआ सीनियर हाशमी की फैमिली के साथ। सीनियर हाशमी ने कहा था कि वो अम्मा को लेकर कराची आ जाएंगे। मेरी अम्मा इंतजार करती रही और ये पाकिस्तान आ गए। ये नहीं जानते थे कि हम पैदा होने वाले हैं। लेकिन इससे ये बात तो जाहिर हो गई कि औलाद, रिस्क और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। सीनियर हाशमी चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन जूनियर हाशमी उनकी इकलौती औलाद नहीं है। हम आधे अधूरे, जायज नाजायज जैसे भी हैं, है तो उनकी औलाद ही। आप अपने बच्चे से इस घर की पनाह और सीनियर हाशमी का नाम मत छीनिएगा। तुम ये क्यों चाहती थी कि मैं यहाँ से चली जाऊं? हमारा दिल बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह है। तमाम मोहब्बतों को अकेला खुद ही समेटना चाहता था, मगर अब हमें इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगर सीनियर हाशमी की जरा सी मोहब्बत भी हमें मिल जाए ना, तो वो भी बहुत हो। मखमल में टाट का पैवंत बन के जीना नहीं चाहते। तो तुम सीनियर हाशमी को बताओगी भी नहीं?
वो तो अपनी जायज औलाद को कबूल करना नहीं चाहते, तो हमारी क्या हैसियत है? हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। आप खाना खा लीजिए। जी अंकल। कब आ रहा है वो? मेरे ख्याल में आज रात तक आ जाएगा। ख्याल एक अनसर्टन सी सोच का नाम है। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कब आ रहा है वो। बात हुई है तुम्हारी उससे? जी बात हुई थी, उसी ने ही मुझे बताया कि वो आज आ रहा है। कॉल हिम अगेन एंड बी श्योर। जी करती हूँ। हमें लगता है सीनियर हाशमी आपसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? आप खुद ही जूनियर हाशमी को कॉल करके पता कर लीजिए। सेल ऑफ है, क्योंकि वो प्लेन में होगा ना अभी। हॉस्पिटल चले? इतनी हैरत से मत देखिए हाशमी। मुतमईन होने के लिए जरूरी है इंसान अपनी हकीकतों को तस्लीम कर ले। मैंने तो तस्लीम कर लिया कि मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकती, और बहुत जल्द आपको भी तस्लीम करना होगा कि औलाद, रिस्क और जिंदगी आपके हाथ में नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अपनी हैरत और गुस्से को काबू में रखना सीखिए। इन दोनों बातों से आपकी कमजोरी का एहसास होता है। रुक जाओ। मैं तो गए वक्त की तरह आपके हाथों से फिसल चुकी हूँ। इस तरह चीखने, चलाने या जबरदस्ती करने की कोशिश की तो ये ना हो कि आपका राज भी मेरे हाथों से फिसल कर बाहर निकला है। राज? कौन सा राज? उमर हाशमी आपकी वाहिद औलाद नहीं है। इस वक्त, इस लम्हे, इस दुनिया में आपकी 3 और औलादें हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आइंदा इतनी चीखने की जरूरत नहीं है, वरना आपकी तरह कमजोरी पे उतर आई तो बहुत बुरा होगा। हेलो, हाँ ज़रा। हेलो अली, कहाँ हो? मुझसे मिल सकते हो अभी? हाँ बिल्कुल, आ जाता हूँ।
ओके। कॉफी लाऊं आपके लिए? ये फ्रेग्रेंस ये यहाँ तो नहीं मिलती। नहीं, हमारी नानी अम्मा ने हमें बनानी सिखाई है। हमारी नानी कहाँ है? उनके इंतकाल को 18 बरस हो चुके हैं। और तुम्हारी फैमिली? हमारी अम्मा का भी इंतकाल हो चुका है। और अब्बा जिंदा है। आप अगर उनका नाम पूछेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे। अलबत्ता हमारी अम्मा का नाम चंपा मोयुद्दीन था। किसी किस्म का वहम या खौफ अपने दिल में मत लाइएगा। हमारी अम्मा ने हमारे होंठों पर जो ताला डाला है उसकी चाबी सिर्फ आपके पास है। हम मर जाएंगे मगर बस आगे नहीं आगे। जाओ जाओ जाओ। तुमसे खफा नहीं थी, तुम्हारा इंतजार था उसे, लेकिन अब वो तुमसे खफा भी है और तुम्हारा इंतजार भी नहीं कर रही। मुझे उससे मिलना है। वो नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? ये जाकर राहत हाशमी से पूछो। ये क्या बकवास है? ये क्या अब डोमेस्टिक इश्यूज शुरू कर दिए तुम लोगों ने? शादी की है मैंने यार, ये मसले तो होने ही थे ना। नहीं होने थे ना ये मसले। देखो ज़ारा, जहां तक मुझे याद है ना, ये शादी तुम लोगों ने अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से की। तुम्हें अपने घर से भागना था और उमर को अंडरटेकर से जान छुड़ानी थी, इसलिए तुम लोगों ने एक दूसरे की मदद करने के लिए एक दूसरे से शादी कर ली। की तो इसीलिए ही थी, मगर अचानक से मुझे ये एहसास होने लगा कि उमर मेरा हस्बैंड है और मुझे उससे तुम्हें प्यार हो रहा है ना? यार शाबाश है तुम्हें ज़ारा, एक बात है, आई स्वेयर मैन। मैंने ऐसे सोचा नहीं था अली, लेकिन मेरे साथ यही होना था, क्योंकि मुझे अब जाके एहसास हुआ है कि उमर कितना अच्छा इंसान है। एक काम करो, तुम खुद को भी गोली मार लो और उसको भी गोली मार दो। परफेक्ट सोल्यूशन आई टेल यू। अब तो मुझे शराफत से बताओ कि मैं क्या करूं। यार मैं कौन हूं? मैं क्या औरतों के डाइजेस्ट में नफ्सियाती मसले हल करता हूं? लाइक व्हाट डू आई डू फॉर अ लिविंग? बताओ। तुम कम से कम मुझे ये तो बता सकते हो ना कि वो कहाँ है इस वक्त। अच्छा चलो, आई ट्राई। आई डोंट प्रॉमिस।
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मोहिनी कहाँ है? वो मुझे उससे मिलना है। नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकती? ये जाकर राहत हाशमी से पूछो। मोहिनी से खुद क्यों ना पूछूं मैं? वो नहीं बताएगी। मिसेस मिर्जा, तुम्हें शादी कर ली? मिसेस मिर्जा, हाँ या ना? तुमसे खफा नहीं थी। तुम्हारा इंतजार था उसे, लेकिन अब वो तुमसे खफा भी है और तुम्हारा इंतजार भी नहीं कर रही। मेरी पूरी बात तो सुन ले। बहुत मुश्किल से संभली है। उसे मिलकर बेसुकून ना करना, ये तुम्हारा आखिरी एहसान होगा। मिसेस मिर्जा, अस्सलाम वालेकुम। कम से कम बता तो देते कि तुम नहीं आ रहे। सारा दिन इंतजार किया मैंने तुम्हारा, ऊपर से तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। आई एम सॉरी, वो कुछ काम रह गया। कल आ रहे हो ना? पता नहीं, हो सकता है कुछ दिन और रुकना पड़ जाए। उमर, तुम तो सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे ना? क्या हो गया ज़ारा? मेरी मर्जी, मैं चाहे 10 दिन रुकूं या फिर मैं आ जाऊं अगर तुम नहीं आ रहे तो। नहीं, मैं ही आ जाऊंगा। ऐसा क्या कर रहे हो तुम वहां पर जो मैं नहीं आ सकती उमर? For heaven's sake ज़ारा, नहीं करो इस तरह। क्या नहीं करूं उमर? पहले ही जिंदगी में बहुत अजाब है, मुझे एक और अजाब नहीं चाहिए। हाँ सॉरी, भूल गई थी मैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे ये ख्याल आता है कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे अकेला नहीं रहना चाहिए। तुम अपने अम्मी अबू के पास चली जाओ जब तक मैं वापस नहीं आता। मुझे डर लग रहा है उमर। किससे? कहीं मैं दोबारा ड्रग्स ना शुरू कर लूं। खैर कोई बात नहीं, यू कैरी ऑन, I'll be all right. खुदा हाफिज़। मामा, मुझे फिर बुखार है शायद। हॉस्पिटल चलो? नहीं, सुबह तक नहीं उतरा तो चलेंगे। उमर आया? हाँ आएगा। आपको उस पर रहम आ गया था ना? आपका दिल चाहा था ना उसको अंदर बुलाने को? हाँ। तो अंदर बुलाया क्यों नहीं? मोनी, मैं बार बार उससे झूठ नहीं बोल सकती। तुम मुझसे बात करोगी? नहीं।
तुम कब तक इस तरह रहोगी? जब तक रिहाई नहीं मिलती। इतने अरसे के लिए अपने आप को बेजार क्यों करती हो? ये ज़ेबुन निसा है, मुझे ये पसंद नहीं। इसको घर से निकाल दो। वो उसका और आपका मामला है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगी। उसने कहा क्या है तुमसे? वो भी उसी से जाके पूछ ले। मैं उससे बात नहीं करना चाहता। उसे बात ना करने से या घर से निकालने से हकीकत बदल नहीं जाएगी, या उसे भी किसी डॉक्टर सालिया के पास भेज के कत्ल करवा दे। हकीकतें मिटाना इतना आसान नहीं राहत। वो कहीं ना कहीं अपना सबूत जिंदा छोड़ जाती हैं, ज़ेबुन निसा की तरह। आपने तो कहा था वो वापस चला गया। नहीं गया। जी नहीं, कल वो घर आया था। गुड। मोहिनी से बात हो गई उसकी? गुड? आपकी सेहत पर इससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरी सेहत पे जो फर्क पड़ना था वो पड़ चुका है। आप बाहर बन के मेरी जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। आप बाज नहीं आए ना, तो मैं ऐसा तूफान बनकर आऊंगी कि सारे पत्ते झड़ जाएंगे, और जो जिंदगी के 4 दिन बचे हैं ना, उस पर खिजाएं खिजा छा जाएगी मरते दम तक। किस कदर संगीन किस्म की औरत है आप। मेरे पे ना सही अपनी बेटी पे ही तरस खा लें। मेरी बेटी जाने मैं जानूं, आपको कतन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मर्द विलन बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन औरतें विलन हो तो बर्दाश्त नहीं होता, खासतौर पे अगर वो खूबसूरत भी हो। ऐसा क्या किया मैंने? कुछ नहीं। सख्त गलती की है मैंने आपसे अपने घर की बातें करके। मेरा भी यही ख्याल है। अब एक गलती और करें, उमर हाशमी को बुलाएं और तमीज से सारी सूरत हाल से आगाह करें। वो बेचारा भी सूली पे लटका रहेगा और हम भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप क्यों लटके रहेंगे सूली पर? जब तक मोहिनी अपने घर नहीं चली जाती, आप मेरे हाथ का पका हुआ खाना खाती रहेंगी। मुझे आपके हाथ का पका हुआ खाना खाने का मौका मुश्किल से मिलेगा। किस कदर ढीठ आदमी है आप। इसे साबित कदमी कहते हैं, अगर मोहब्बत नहीं कह सकते। आपका कभी किसी ने जमीन पर सर पटका है? मैंने शलजम की भुजिया बनाई है, खाने पर आपका इंतजार करूं। शफो नाना, मेरी रिपोर्ट्स आ गई होंगी, अभी डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। अच्छा बेटा।
जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उमर हाशमी है, मुझे मोहिनी से मिलना है। वो घर पे नहीं। मुझे मालूम है वो मुझसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन मुझे उससे मिलना है। तो क्या इरादा है? मुझे धक्का देके अंदर आओगे? आप बुजुर्ग हैं, आपके साथ बदतमीजी करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। आओ। वो घर पर नहीं। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है सर। मुझे मालूम। आखिर मुझे पता तो चले मेरा कसूर क्या है। तुम्हारा कसूर इस पर बहुत लंबी तकरीर हो सकती है, बल्कि अच्छा खासा मुबाहिसा भी हो सकता है। तो फिर प्लीज कीजिए, आखिर मुझे भी तो पता चले। सारी बातें, सारे कसूर एक तरफ, ये बताओ कि तुमने दूसरी शादी कैसे कर? क्योंकि मोहिनी मुझे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। तुम्हें जो बताया गया वो तुमने मान लिया। भाई इंतहाई भोलेपन की। उसे यकीन था कि तुम्हें कोई नहीं बहका सकता और तुम उससे पहले उसके पास पहुंच जाओगे। उसे यकीन था कि दुनिया उससे बेईमानी कर सकती है, मगर तुम नहीं कर सकते। चाय पियोगे? नहीं सर। यार तुम मोहिनी को समझ नहीं सके। और हैरत की बात यह है कि अपने बाप को भी नहीं जानते। एक एक लफ्ज झूठ बोला है उसने। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जिंदगी का सौदा किया है। उसने मोहिनी से वादा लिया कि वो अगर तुमसे नहीं मिलेगी तो वो तुम्हारा इलाज कराएंगे। एक तीर में दो शिकार किए उसने। इससे उनका बेटा भी उन्हें वापस मिल गया और मोहिनी भी रास्ते से हट गई। नहीं उमर हाशमी, मोहिनी तुमसे नहीं मिलेगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारे बाप के किए हुए वादे को निभाए या तुम्हारी दूसरी शादी का मातम करे। अजीब बात। मेरा ख्याल था कि जब तुम मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, मगर मैं ऐसा कर नहीं सका। पता है क्यों? हम अगर ऐसी मासूम सूरत बनाकर तुम मोहिनी के सामने जाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अकेली आई हो? मिसेस इसमा काम पे गई होंगी। जी। हेलो जी डॉक्टर साहिबा, मोहिनी आई है आपके पास? जी मोहिनी आई हुई है, मेरे क्लिनिक पे ही है। आपसे एक जरूरी बात करनी है। इज एवरीथिंग ऑल राइट? जी जी, आप आइए तो फिर बात करते हैं। मैं भी पहुंच रही हूँ। क्या हुआ डॉक्टर, कोई सीरियस बात है?
जी काफी सीरियस बात है, इसको फर्दर टेस्ट के लिए आप कराची ले जाइए। हुआ क्या? इसकी ब्लड रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। ठीक नहीं से क्या मुराद? घर चलिए, मैं बताती हूँ। आपने बुलाया था? हाँ। और तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। मैं खुद कुछ नहीं समझता जूनियर हाशमी, मुझे समझाया जाता है और जो कुछ मुझे समझाया जाता है वो मैं करता हूँ। अदनान के साथ क्या किया? जो काम मुकम्मल हो जाते हैं मैंने भूल जाया करता हूँ। मैं याद हूं या मुझे भी भूल गए? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरे सामने खड़े हैं। लगता है मेरे किसी भी सवाल का सही तरह से जवाब नहीं दोगे तुम। आप ठीक से सवाल पूछे, मैं ठीक से जवाब दूंगा। अदनान की डेथ कैसे हुई? ड्रग ओवरडोज की वजह से। तुम वहां क्यों गए थे फिर? मैं वहां अपना काम करने गया था, लेकिन मुझे वहां कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? वो प्लान नहीं था, आप बस मुझे देखकर घबरा जाया करते थे। प्लान क्या था फिर? प्लान में सिर्फ ये था कि मैं आपका ख्याल रखूं, आपके साथ रहूं। सीनियर हाशमी साहब ने कहा था कि मैं आपके साथ साथ साए की तरह रहूं। उस एक एक्सीडेंट ने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। मैं कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन तुम्हें यकीन दिला रहा हूं, जिंदगी भर तुम्हें जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। क्या जानना चाहते हैं आप? सर्जन इकबाल और डॉक्टर फैसल कहां गए? दोनों मुझसे बाहर निकल रहे हैं। चले गए या भेज दिए गए? भिजवा दिए गए। क्यों? आप मेरी वफादारी को चैलेंज कर रहे हैं। सीनियर हाशमी साहब के बहुत एहसानात है मुझ पर। सोच समझ के जवाब देना सफ्तर, तुम्हारा फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। आपकी आज सच में सर्जरी नहीं हुई थी, बस कुछ चोटें लगी थी और आपके लंग्स, रिब्स और बोन्स को भी कुछ नहीं हुआ था। ना सोया हूँ ना जागा हूँ, मैं तेरे दर्द से आगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता उमर? दीदी तो गुजर गई। आज आखिरी मर्तबा उस आदमी की शक्ल देखने आया हूँ जो मेरा बाप होने का दावा करता है। ये धुआं आपका माजी है सीनियर हाशमी, और आपको डसती रहेगी। सारा तुम्हें हो क्या गया है? हुआ नहीं है, लेकिन वो जरूर जाएगा। जो गुजर गया सो गुजर गया, आने वाले वक्त का सोचो। आने वाले वक्त के 2 महीने उसके लिए जिंदगी भर का अजाब बन जाएंगे।